नमस्कार किसान भाई। आप लोगों ने भी कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि धान की फसल में फिटकरी डालने से पौधे में ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव होने के साथ साथ उनमें ज्यादा पैदावार देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि धान की फसल में फिटकरी का उपयोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। क्या सभी किसान भाइयों को अपने धान के खेत में फिटकरी का उपयोग करना चाहिए या फिर गिने चुने किसान भाई हैं जिन्हें अपने खेत में जो है फिटकरी का उपयोग करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो इसके क्या-क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप लोगों के इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात करते हैं कि हमें धान की फसल में फिटकरी का उपयोग क्यों करना चाहिए और इसके क्या-क्या फायदे हैं। तो देखिए, फिटकरी देखने में कुछ इस टाइप का होता है और इसमें एल्युमिनियम, पोटेशियम और सल्फर जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके उपयोग करने से धान के खेत की मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्व जो जाम हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, उन्हें ये घुलनशील बनाता है, जिससे धान के पौधे की जो जड़ें होती हैं मिट्टी से ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव होने के साथ साथ ज्यादा पैदावार भी देखने को मिलता है। और इसमें सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जो धान के पौधे में जो फंगस संबंधी समस्याएं आती हैं उन्हें यह जड़ से खत्म कर देता है और धान के पौधे का संपूर्ण विकास देखने को मिलता है। इसलिए जो है धान की फसल के लिए फिटकरी का उपयोग करना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या फिटकरी का उपयोग हम सभी किसान भाइयों को अपने धान के खेत में करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। अब क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, फिटकरी का जो टुकड़ा होता है उसमें एल्युमिनियम पाया जाता है जो खेत की मिट्टी का पीएच मान बहुत ही तेजी से घटाता है। ऐसे में अगर आपके खेत की मिट्टी क्षारीय है तो आप लोग फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। यानी खेत की मिट्टी का पीएच मान अगर 7.5 से भी ज्यादा है, खेत की मिट्टी क्षारीय है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप लोग अपनी धान की फसल में इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके खेत की मिट्टी पहले से ही अम्लीय है, यानी उसका पीएच मान जो है वो 6, 6.5 से भी कम है, ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं, दूसरे की देखा देखी या भी तरह तरह की वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग अपने खेत में फिटकरी का उपयोग कर लेते हैं, तो आप लोगों की धान की फसल में इसका बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। धान की पत्तियां जो हैं वो जलना स्टार्ट हो जाएंगी, जड़ों में तरह तरह के कीट व फंगस लगना शुरू हो जाएंगे, और देखते ही देखते अगर आप लोगों ने ज्यादा मात्रा में कर दिया तो आपकी मिट्टी जो है, खेत की मिट्टी जो है वो बंजर होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप लोग अपने धान की फसल में जो है फिटकरी का उपयोग करने जा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से करें, बिना खेत की मिट्टी का पीएच मान निकाले आप लोग अपने धान की फसल में इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। हम अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मिट्टी का पीएच मान कैसे चेक करें। तो देखिए, इसके 2-3 तरीके। पहला तो आप लैब में लेकर जा सकते हैं, अपने खेत की मिट्टी वहां से पता कर सकते हैं। दूसरा, लिटमस पेपर की सहायता से आप लोग अपनी खेत की मिट्टी का पीएच मान निकाल सकते हैं। तीसरा, एक डिजिटल मीटर आता है जिसकी सहायता से आप लोग अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान खेत में बैठे ही बैठे पता कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, इसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर आप लोग क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। पीएच मान कैसे निकालें, बिना पीएच निकाले आप लोग अपने खेत की मिट्टी में फिटकरी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अब सवाल आता है कि अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग फिटकरी का उपयोग करना जा रहे हैं तो कितना करना चाहिए प्रति एकड़। तो देखिए, आप लोगों को प्रति एकड़ जो है वह 1 केजी से लेकर 1.25 केजी तक वो फिटकरी लेना है, और आप लोगों को सिंचाई के माध्यम से ही फिटकरी अपने खेत में डालना है। यानी जब आप लोग अपने खेत की सिंचाई कर रहे हो तो आप लोगों को जो मेन नाली है जो ट्यूबवेल से आती है, उसमें मेन नाली में जो है फिटकरी को एक सूती कपड़े में या जूट के बोरे में बांध कर जो है वो मेन नाली में रख दें। ऐसे में धीरे धीरे जो फिटकरी है वो घुलती रहेगी और पूरे खेत में फैल जाएगी और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो फंगस संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है धान की फसल में, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग अपनी धान की फसल में फिटकरी का उपयोग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या सावधानी रखना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो उसमें से पहले नंबर पर है, अगर आप लोगों की खेत की मिट्टी का पीएच मान 7.5 से कम है, ऐसी कंडीशन में आप लोग फिटकरी का उपयोग ना करें। दूसरा, आप लोग अपनी फसलों में जो है स्प्रे के माध्यम से फिटकरी का उपयोग ना करें। तीसरा, फर्टिलाइजर के साथ इसका छिड़काव ना करें। चौथा जो है, अगर आप लोग अपनी फसलों में जो है नहर के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो है फिटकरी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें।
और पांचवा जो है, अगर बारिश का पानी आपके खेत में लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन में आप लोग फिटकरी का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो नहर का पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो पहले से ही अम्लीय होता है। यानी वो खेत में जाने से मिट्टी का पीएच मान जो है वो थोड़ा बहुत पहले से ही कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं तो खेत की मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा गिर जाएगा और आपकी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। तो अगर आप लोग फिटकरी का उपयोग करने जा रहे हैं तो आप लोग कुछ इस कंडीशन में कर सकते हैं और कुछ सावधानियां रखकर जो अपनी फसल से अच्छा पैदावार यानी ज़्यादा कल्लों का फुटाव होने के साथ-साथ ज़्यादा पैदावार भी ले सकते हैं। तो आप लोगों को धान की फसल में फिटकरी का उपयोग कैसे करें उसके बारे में कम समय में ये डिटेल में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खेती-बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।